अगर आपने मुझे लाखों में चुना है तो वादा है मेरा, आपको करोड़ों की भीड़ में खोने नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। चेहरे पे वही मुस्कुराहट है जब से कई साल पहले थी, और जब आप हमारे साथ हैं तो फिर किस चीज़ की तकलीफ। बात यह है कि चेहरे की मुस्कुराहट से कुछ लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोबारा शेयर मार्केट में उतर रहा है उसी माहौल के साथ जो आपने स्टार्टिंग में माहौल देखा था। क्योंकि क्या है कि अभी बाइक राइडिंग के लिए हमारे पास कोटा अवेलेबल है और हम दोबारा हायरिंग कर रहे हैं। जिस तरह मैं टैक्सी वाले बंदे उतार रहा था वो चलते रहेंगे, लेकिन सीन क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक कंपनी की एक टाइमिंग होती है, एक लिमिट होती है कि इस टाइम में इतने, क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ओपन कर लो, बाइकें खरीद लो तो बस जितना चाहे उतने बंदे हायर कर लो। एक लिमिट होती है, गवर्नमेंट से कोटा पास कराना पड़ता है। एक एक चीज़ इस वीडियो में ओपनली बात करूंगा और इसी चीज़ के लिए आप लोग मुझे पसंद करते हैं कि मैं जो बोलता हूँ रियल बोलता हूँ, रियलिटी बताता हूँ और एक एक चीज़ अंदर की बताता हूँ, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक हर एक चीज़। और वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दूँ कि कुछ लड़के जो बाइक राइडर फिक्स सैलरी पे काम करते करते कभी छुट्टी मांग रहे हैं। हम भाई हर चीज़ में खड़े हैं। क्या होता है कि 2 साल का वीज़ा है, 1 साल के बाद छुट्टी मिलती है, लेकिन लड़के को हम परेशान नहीं करते क्योंकि जब तक लड़का हमारे साथ अच्छा चल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी मैनेजमेंट के साथ, कंपनी के साथ अच्छी बन रही है तो वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, ना ही आपको किसी चीज़ के लिए रोकेगी, क्योंकि उसको पता है कि यार लड़का हमेशा हमारी फेवर में रहता है, हमारे बारे में सोचता है, कंपनी के बारे में सोचता है। तो अगर उसको कोई इमरजेंसी है घर जाने की तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन लड़के कुछ अपनी होशियारी दिखाए, क्या ना कि एक ड्राइविंग लाइन ऐसी है कि ना, रोड पे उतरने के बाद होशियारी दिया। अभी मैंने 2 मंथ के अंदर 3 लड़कों की एक्सपोंडिंग डाल ली है और इमिग्रेशन बैन की है, क्योंकि उनकी हरकतें उस हद से ज़्यादा चली गई थी जो बर्दाश्त से बाहर थी। सिंपल सी बात है भाई, ये टेबल है उस कंपनी की, मान लो इस टेबल से 200 लड़कों का पेट चल रहा है और उसी टेबल की बेइज्जती की जाए तो वो 200 लड़के का जिनका घर चल रहा है ना, वो 200 में से 198 लोग उनके खिलाफ भी होंगे, उसके साथ भी खड़े नहीं होंगे और कंपनी तो उसके फेवर में बातें नहीं करेगी। लेकिन अगर आप कंपनी के साथ हैं और दिल साफ है और आप कंपनी की इज्जत करते हैं, मेरी इज्जत करो ना करो भाई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी की इज्जत करते हैं, जिस कंपनी से आपने हर महीने अपने घर पैसा भेजा है वो कंपनी आपकी इज्जत करेगी। ये छोटी सी चीज़ थी, ये सिर्फ पॉइंट था कुछ लड़कों के लिए जो माइंड में कुछ और लेके बैठे हैं। भाई ना तो आपके घर का इतना बजट है कि आप 1 महीना रूम पे बैठ के खा लेंगे, ना आपका इतना बजट है कि आप इमिग्रेशन या कोर्ट में जाके टक्कर ले लेंगे। घर तक बिक जाते हैं भाई, क्योंकि क्या ना कि कंपनी के हाथ में इमिग्रेशन होता है और इमिग्रेशन बैन से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ आप ये देखा करें कि भाई आप कमाने आए हैं, आपने ड्यूटी जाना है, 30 दिन ड्यूटी करना है, उसके बाद सैलरी ले जानी है, अपने घर भेजनी है, बस। क्या कहते हैं ना कि अपना सब कुछ सही चल रहा था लेकिन दूसरे की बातों में आके अपना खराब कर लेता है बंदा। दूसरा सिर्फ आपको ट्राई करके एक्सपीरियंस लेके छोड़ देता है कि अगर इसका हो गया तो शायद मैं भी ट्राई मार लूँ, वो सेफ है, तुम में बगली पली का बकरा बना दिया जाता है। तो भाई इस चीज़ में ना घुसा करें, सिर्फ अपना माइंड फ्रेश रख के पॉजिटिव रहे और काम करें। अभी बात कर देता हूँ जिस टॉपिक पे मैं स्टार्ट किया था, बाइक राइडिंग की हम हायरिंग दोबारा कर रहे हैं। 90 लड़के हम इस मंथ उठाएंगे, 30 लड़कों का 3 बैच की तैयारी हम कर रहे हैं। ईद के बाद 10 से 15 तारीख के बीच में हम फर्स्ट बैच दुबई में उतार रहे हैं। यानी कि आज से जब ये वीडियो मैं वायरल कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, आज से बुकिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक कि मैंने 2 दिन पहले स्टेटस लगाया था तो 4-5 बुकिंग हो भी गई हैं। 30 बंदों का पहला बैच बनेगा जिस तरह पहले बना था। उसके बाद फिर उससे अगले 15 दिन बाद सेकंड बैच उतरेगा और उसके फिर 15 दिन बाद थर्ड बैच उतरेगा। तो 90 बंदों की हायरिंग स्टार्ट करेंगे। अब कर लेते हैं बात, भाई आप इतने टाइम से हायरिंग क्यों नहीं कर रहे थे। हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन डालते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमारी कंपनी में इतने लड़के हैं और अभी हमें आगे कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ें चलाने के लिए हमें इतने लड़कों की डिमांड है। फिर हम अपनी कंपनी का बजट देते हैं गवर्नमेंट को, बाइकों का बजट देते हैं, आरटी अगर अप्रूवल देते हैं, तब गवर्नमेंट को जब ये दिखता है कि हाँ कंपनी भाई 90 बंदों को और चला सकती है,
कि गवर्नमेंट को जब दिखता है, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी ऑफिस आती है, ऑफिस देखते हैं कि भाई इनका ऑफिस ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक रूम बना के बैठे हुए हैं, सिर्फ छोटा सा रूम लिया यार, कंपनी का इतना बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं। वेरिफिकेशन होती है, लेबर से वेरिफिकेशन आती है, इमिग्रेशन से वेरिफिकेशन आती है, हर चीज़ की वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ तक कि हमारा 2 बार रिजेक्ट भी हुआ है कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग की वजह से। मैं ओपनली बात करता हूँ भाई, कोई ये चीज़ नहीं कहेगा कि भाई वो मिसिंग हो गया था, ये रिजेक्ट हो गया था। भाई सिंपल सी बात है, 2 बार हुआ रिजेक्ट, सभी के होता है, किसी किसी के 10-10 बार होते हैं। उसके बाद थर्ड वेरिफिकेशन हमारी हुई, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुए हमारे पास, हमने बाइकें शो की, अपने पास इतनी बाइकें चल रही हैं और इतनी लेबर चल रही है हमारी कंपनी में। उसके बाद हमें 90 की और डिमांड है, और आगे से जिस कंपनी में जैसे तालाबाद हो गई, याला मार्ट हो गई, करीम हो गई, उनसे हमें इतनी डिमांड और मांगी है कि हमें उनको इतने बंदे देने हैं। उस हिसाब से हमने वो बंदे तैयार करने के लिए हमारी कंपनी का भी इतना बजट है इस मंथ का, तब गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। ऐसा तो नहीं कि भाई जितने चाहो बंदे कंपनी में भरे जाओ, चाहे उन्हें काम मिले चाहे ना मिले। गवर्नमेंट देखती है कि भाई उनको काम मिलेगा भी, कंपनी दे भी सकती है नहीं। कुछ छोटी मोटी कंपनी क्या करती है, कंपनी ओपन कर लेती है, उनके पास काम नहीं होता, वो सप्लाई में भेज देते हैं लेबर कार्ड ट्रांसफर करके। जब लेबर कार्ड ट्रांसफर हो जाता है तो कंपनी की कैटेगरी डाउन हो जाती है कि लेबर में दोबारा वो कोटा पास नहीं करा सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो सीधा एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई तुम पहले ही अपने बंदों को किसी के पास सप्लाई पे डाल रहे हो, तुम्हारे पास खुद काम नहीं, तुम्हें और कोटा क्यों चाहिए। ध्यान से समझिएगा, ये बात मैं बार बार वीडियोस में ओपन नहीं करूंगा। क्या होता है इसमें कि मैंने अपने कुछ बंदे हायर किए, मेरे पास काम ही नहीं है। काम नहीं है मतलब क्या है कि मेरे पास कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मैं कहीं कंपनी में अपने बंदे डायरेक्ट डाल नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपने बंदे किसी के पास चला रहा होता हूँ। वो थर्ड पर्सन के भरोसे मेरी कंपनी चल रही है, वो पैसा दे ना दे, काम करवा के 20 दिन 2 महीने बाद सैलरी दे ना दे, हमें लड़के भी खराब, ऊपर से उनका हमारी कंपनी का लेबर कार्ड भी ट्रांसफर करके देना पड़ता है उन्हें। जैसे लेबर कार्ड ट्रांसफर होता है उस बंदे का रिकॉर्ड बन जाएगा अच्छा, उसके तो एम्प्लॉय नहीं है, उसका एक पॉइंट हो गया कि उसका रिकॉर्ड अच्छा हो गया, उसकी लेबर में पॉइंट हो गया कि भाई ये तो किसी को अपने बंदे पूरे नहीं कर पाए, इसके पास बंदे पूरे नहीं हो रहे थे तो इसने और कंपनियों से बंदे उठा के ये अपने कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है, तो उसका क्या हो गया, वो लेबर में अप्लाई कर सकता है, सर मुझे किसी और से अपनी डिमांड पूरी करने के लिए बंदे उठाने पड़ रहे हैं, प्लस पॉइंट उसका हो गया। अब उस बंदे का जो फर्स्ट पार्टी था जिसने अपने बंदे बेचारे ने सप्लाई पे दिए, वो किस 2 रिस्कों में फंस गया। वो बेचारा उसके भरोसे है, वो बंदा सैलरी देगा नहीं देगा, काम कभी भी लड़के निकाल सकता है, निकाल ही देगा एक दिन, क्योंकि उसके पास जैसे डिमांड पूरी होगी, उसके बंदे जैसे पूरे होंगे, उसके बंदे लात मार के निकाल देने, या फिर वो उस हिसाब से उसकी इतना पैसा काटेगा कि वो बंदा खुद परेशान हो जाएगा, उसके लड़के परेशान हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट बंदे ने जिसने अपने बंदे दिए सप्लाई में, वो कोटे पास नहीं करा सकता, ये हकीकत है। तो इसलिए बोलते हैं कि है ना, आप उस कंपनी के पास जाएं जिनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे कि अभी हमारे चल रहे हैं, और ईद के बाद हम और भी 2-3 कंपनियों के साथ डायरेक्ट होने वाले हैं। इसीलिए हमारा गवर्नमेंट की तरफ से 90 लोगों का अप्रूवल आया है कोटों का, तो हम 90 लोग, ऐसा नहीं मैं सिर्फ अभी पाकिस्तानियों के लिए कहूँगा, आप मेरे से नाराज रहते हैं भाई कि आपके अप्लाई नहीं हो पाते या फिर आपके रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई सबके होते हैं। आपसे ज़्यादा कंप्लेंट मुझे इंडिया से आ रही होती है, मैं उनका होते हुए, और आपसे ज़्यादा नेगेटिव लोग हमारे कंट्री में इंडिया में बैठे हुए, जिनका पासपोर्ट नहीं बना होता और वो इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं। छोड़िए उनके बारे में, जो इस तरह के नेगेटिव लोग हैं उनके बारे में बात करने में अपने वीडियो का टाइम वेस्ट करना है और आपका भी टाइम वेस्ट करना है। अभी हम 90 लोगों की डिमांड भेज रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से हमें ज़्यादा लड़के चाहिए, 40-45 बंदों की स्पेशली। इस 90 में से मैंने 45 बंदों की अलग से एक लिस्ट बना दी है कि भाई हम 45 का कोटा नेपाल में यूज़ करेंगे, उसका जो बचा हुआ है वो हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पे यूज़ करेंगे, और अपने कोटे का 10% मैं नाइजीरियन, अफ्रीका के लोगों को हायरिंग करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अफ्रीका जो नाइजीरियन है और फिलिपिनो, तो शायद फिलिपिनो को हम बाइक राइडिंग में नहीं डाल सकते क्योंकि वो इसमें इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। तो ये सभी जो कंट्री के नाम मैंने लिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, हर बंदा जो कंट्री के अंदर बैठा होता है उसको क्या चाहिए होता है, कमेंट करो। चलो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो मैं तुम्हारी मम्मी की कसम है कि इसके बीच में तुमने मुझे शायद सपोज कर लिया मैं क्या कहने वाला हूँ। जो अपनी कंट्री के अंदर वीज़ा लेने के लिए अप्लाई कर रहा है उसको क्या चाहिए, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। आपको मैं इस बार सीधा आपके घर, आपकी कंट्री में
आपके नज़दीक में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेज रहा हूँ। इस बार हम जो हायरिंग करेंगे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे करेंगे। आपको डायरेक्टली मैं आपकी कंट्री में 2 साल का वीज़ा भेजूंगा। वो आगे का भी प्रोसेस आप ध्यान से सुनेगा किस किस तरह प्रोसेस होगा। इसमें मैं सारी ओपनली चीज़ करूंगा ताकि आपको टीम मेंबर से अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े और टीम मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कर सके कॉल कर उठा के। और मेरा हर टीम मेंबर 5 मिनट से ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कॉल ज़्यादा आ रही होती है आपसे। आप क्या करते हैं 20-20 मिनट 25-25 मिनट जियो का फायदा उठा रहे हैं इंडिया में तो क्या होता है ना, आधा घंटा उसके साथ लगे रहते हैं और उसके बीच में कम से कम 50 कॉल मिस हो जाती है 50 लोगों की। तो हर टीम मेंबर वीडियो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो की एक चीज को विदाउट स्किप किए। हर टीम मेंबर सिर्फ आपको 5 मिनट देगा, उसमें आपको सिर्फ पूछना है भाई प्रोसेस कैसे होना है, इसलिए मैं आपको यही सब चीजें समझा रहा हूँ। इंडिया के अंदर मैंने आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा दे दिया। उसके बाद जब आप फ्लाई करके दुबई उतरेंगे, आते ही आपका दूसरे दिन मेडिकल करा दिया जाएगा। मेडिकल होने के बाद क्या होता है, अभी फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट मिलती है 6 दिन 10 दिन 15 दिन, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करके 100-200 ग्राम देके हम अपॉइंटमेंट पहले ले रहे हैं। तो उसके 1 वीक के अंदर जैसे ही आपकी मेडिकल रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट आते ही आपका फिंगरप्रिंट हो जाएगा। फिंगरप्रिंट होने के बाद उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट पेस्ट होके आ जाएगा और आपकी आईडी आ जाएगी। जिस दिन आपकी आईडी आएगी उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, आप अपने पास से लाइसेंस का पैसा इन्वेस्ट करके, वो भी आपको अमाउंट मेरा टीम मेंबर बता देगा कि इतना अमाउंट देके आप उसी दिन अपनी पूरी फाइल ओपन करा सकते हैं एक साथ पेमेंट करके। या फिर अगर आप कंपनी से पैसा इन्वेस्ट कराते कि भाई मैं सिर्फ इतना पैसा लगा सकता था, अब मेरा इससे ज्यादा बजट नहीं बनेगा, मेरे लाइसेंस पे कंपनी इन्वेस्ट करे। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी इन्वेस्ट करेगी कुछ ना कुछ प्लस प्रॉफिट लेगी, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगी तो कंपनी जिस स्पीड से, मेरी कंपनी की अभी 1 साल पूरा हो गया है, मैं 1 तारीख को 1 साल हो गया था इस मंथ की, आज 28-29 तारीख हो जाएगी जब वीडियो अपलोड होगी। तो 1 साल के अंदर जिस स्पीड से हमारी कंपनी ने ग्रोथ की है और जिस स्पीड से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, और इसका श्रेय मैं अपनी टीम को दूंगा। और सेकंड, मेरा जो 3rd बैच उतरा था 30 बंदों का, उसको दूंगा। वो 30 बंदों ने जितनी हमारे साथ जुड़ के मेहनत की है, आज वो लड़के इस वीडियो को देख रहे होंगे, और मैं स्पेशली कह दूं वो 30 बंदे मेरे दिल के इतने खास हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे बुरे हालात हर चीज़ देखी। उन्होंने कई बार ऐसे भी हालात देखे कि जो लाइफ में उन्होंने सोचे नहीं होंगे, लेकिन वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो उस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज हमारे दिन अच्छे चल रहे हैं, आज कंपनी अच्छी चल रही है। तो आज मैं हर बंदे से, उन 30 बंदों को उन 200 बंदों से अलग करके काउंट करता हूँ। हाँ, ये है कि कुछ नालायक निकल जाते हैं, लेकिन मेरे उसमें से 95% लड़के हीरो है मेरे। तो यही चीज कहूंगा। इसके बाद जब आपका सेकंड पॉइंट है कि आप जब कंपनी से इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपनी आपका अपना कंपनी जो है आपकी या मेरी अलग नहीं है, आपकी अपनी कंपनी हो जाएगी जिस दिन आप इस कंपनी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर आपका 6 मंथ के अंदर जो कंपनी आपके पास पैसा, आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेगी, वो 6 मंथ के अंदर पूरा करेगी पैसा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये कोई भी चीज या कोई भी कंपनी नहीं बताएगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनलिमिटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी कंपनियों में आरटीए के अंडर आने की वजह से अब सभी के वीजा लिमिटेड होते हैं। 2 साल तक आप हमें नहीं छोड़ सकते, हम आपको नहीं छोड़ सकते। अब इसमें आपको बता दूं कि इसमें कंपनी और आपका फायदा और नुकसान क्या है। अगर आप 2 साल के अंदर कंपनी को छोड़ते हैं, 3 साल की 3 मंथ की से, अगर एक आप हैं, आपने 2 साल से पहले कंपनी छोड़ने का डिसीजन ले लिया वीजा लगने के बाद, तो आपको 3 मंथ की सैलरी कंपनी को रिटर्न करनी पड़ेगी, प्लस 1 ईयर का बैन होगा कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा कम गवर्नमेंट के हाथ में कि वो लाइफ टाइम बैन करेगी या 1 ईयर करेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में थे और लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी का आपने नुकसान किया है। सेकंड चीज, अब आपके फेवर में अगर कंपनी आपको 2 साल से पहले निकालती है या छोड़ती है तो कंपनी के ऊपर फाइन आएगा, प्लस आपको 3 मंथ की सैलरी कंपनी को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का। तो ये चीज सोचिएगा। अब आप क्या देंगे, भाई लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में हम घर भी नहीं जा सकते। भाई आपसे पहले जो लड़के काम कर रहे हैं वो भी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लेकिन वो 7 महीने 8 महीने और कुछ को तो मेरे ख्याल से साल भी नहीं हुआ, वो पहले ही अपने घर विजिट कराए हैं। अभी एक एक्सपीरियंस दे देता हूँ, मेरा लड़का है, नाम नहीं ओपन करूँगा क्योंकि लड़के कहते हैं कि जी नाम ओपन ना क्या करें, पंजाब का है वो। अभी उसके क्या होगी, उसकी बाइक चोरी होगी, स्टोरी है छोटी सी, उसके भाई की बाइक चोरी होगी, वो रो रो के पागल होगी। उसने कहा कि भाई मैं अपने भाई के लिए यहाँ पे कमा रहा हूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके शौक पूरे करने के लिए मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मैं वापस आऊँ।
कोई भी कंपनी विश्वास इसके ऊपर नहीं करते कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ना भी आया तो हमारा नुकसान हो जाएगा भाई। हम लेबर में कैंसिल भी नहीं कर सकते उसकी बिना, उसके यहाँ ना होने की वजह से, और कैंसिल करेंगे तो हमें फाइन आएगा कि आपने लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे को क्यों भेजा। उस बंदे ने सिर्फ अपने भाई को बुलेट दिलाने के लिए, अब सिंपल सी बात है, यहाँ कमा रहा है अच्छा तभी तो वो बुलेट दिलाने गया है। एक बाइक राइडर ऐसा होता है जो अच्छा कमा रहा होता है, स्टार्टिंग में फिक्स सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, जब ये अच्छा लगता है कि हाँ भाई लड़का कमीशन बेस पे काम कर सकता है तो हम खुद कह देते हैं भाई कमीशन पे चला जाए, और अगले मंथ से हम कमीशन बेस पे भी जा रहे हैं। 2-3 कॉन्ट्रैक्ट हम उठा रहे हैं जो अच्छे हैं कमीशन बेस पे। थोड़ा सा उसमें नुकसान राइडरों को तब होता है जब वो अपनी मन मर्जी करते हैं। तो वो लड़का गया, बाइक ले दिला के अपने बाइक को वापस आया, दिल कंपनी का मैनेजमेंट का उस पर इतना विश्वास होगा कि यार बंदा जेन्युइन है। लेकिन जब लड़के इस तरह की कोई हरकत करता है ना यार, कंपनी को बड़े बड़े वादे करके बड़ी बड़ी चीजें दिखा के वापस नहीं आते और कंपनी का नुकसान होता है, तो उनकी इस हरकत की वजह से दूसरे लड़कों पे भी कंपनी विश्वास नहीं करती है। तो यही कहूंगा भाई, अभी हायरिंग स्टार्ट हो गई है, दबा के मैसेज करें, दबा के कॉल करें। और ये भी कह दूं 2 से 5 के बीच में मैं अभी 15 दिन के लिए इंडिया आया हुआ हूँ, आपको बता दूं। पहले भी आया था मैं, लेकिन 5-4 दिन के वापिस चला गया था। अभी 15 दिन में इंडिया में रुकूंगा। गौरव को और मैंने अपने सभी टीम मेंबरों को स्पेशली जो नंबर डाले हुए हैं उनको सभी को इन्वाइट कर दिया है डेली बेस पे 2 से लेके 4 बजे तक। 2 से लेके 4 कम हो जाएगा, चलो 5 कर देता हूँ। 2 से 5 बजे तक वो मेरे पास ही बैठ के काम कर रहे होंगे, कॉल सुन रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, डायरेक्टली आपको विजय से बात करें। 2 से 5 के बीच में आप डायरेक्टली गौरव को कॉल करें और गौरव सब चीज़ें क्लियर करेगा। हर बंदे की कॉल पे मैं नहीं आ सकता, क्योंकि जो चीज़ गौरव समझा सकता है वो मैं नहीं आपको क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक कॉल अटेंड नहीं करता। एक एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ आपको वीडियोस में क्लियर कर सकता हूँ। मैं कॉल से थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ, क्योंकि 4 साल हो गए यार कॉल और व्हाट्सएप पर रिप्लाई करते हुए। ठीक है, तो हायरिंग स्टार्ट हो गई है, आ सकते हैं और वेलकम है आपका दुबई में। कोशिश करूंगा कि जब मैं यहाँ से फ्लाई करूँ तो अपने फर्स्ट बैच को साथ लेके जाऊँ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे। तो अप्लाई करें, बेस्ट रहेगा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा लेट हो जाता है। आप मान के चले कम से कम 20 से 25 दिन का एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं विजिट टू एम्प्लॉयमेंट पे, फिर वहाँ जाने के बाद वीज़ा प्रोसेस होता है, 10 दिन का प्रोसेस उसमें लगता है। उसके बाद फिर 10 दिन, मतलब कि आपका 1 मंथ वेस्ट हो जाता है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट। खर्चा सेम ही है, ऐसे पैसा और ऐसे इनमें खर्चा इधर होना, बल्कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में पैसा आपका एक्स्ट्रा लग रहा है विजिट वीज़ा का। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में ही आपको वेलकम करूँगा, दुआ में याद रखेगा। और कहते हैं ना, उड़ान इतनी भरो कि जब हवाएं और तूफान आ जाए और बादल घने हो जाए तो उससे ऊपर आपकी उड़ान हो, ताकि इस पर कोई फर्क ना पड़े आपको। स्टार्टिंग करनी पड़ती है भाई, बिना स्टार्टिंग करे और रिस्क लिए बिना कुछ नहीं होता। और इन्वेस्टर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ भी रहे हैं, और आज की डेट में तो यार इन्वेस्टर इतने आ रहे हैं कि ऑफिस पे डायरेक्टली, मुझे बाद में पता चल रहा था, पेमेंट बाइकों की फेंक के आ रहे हैं, भाई हमारी बाइकें लगाओ, हमारी लगाओ। थैंक यू इतना विश्वास करने के लिए। हमने मिलके, मैंने टारगेट किया हुआ है इन 2 साल के अंदर, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, जिस स्पीड से आप मेरे साथ जुड़ के चल रहे हैं, इन 2 साल के अंदर दुबई की नंबर 1 कंपनी खड़ी करके दिखाऊंगा। ये आपकी वजह से होगा। दुआ में।